हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है उस बारे में। तो ये जितने भी सारे हम लोग डेज आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो ये सारे जो हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन पिछले वर्ष के जो एनटीपीसी एग्जाम जितने भी सारे हुए हैं उसमें आ चुके हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, तो इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो भी डेटा है वो जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला जो डे है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो 2025 में इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था, जिसका कि थीम रखा गया था क्या, तो रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। तो इससे रिलेटेड जो है एक प्राइज दिया जाता है उसी कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो प्राइज है इसका नाम है गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो 2025 में जो है इसका जो विनर है वो है ला प्रेंसा। ये एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर कंपनी है जो निकारागुआ का न्यूज़पेपर कंपनी है। तो इसको जो है ये प्राइज मिला था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये इसको ऑब्जर्व किया जाता है 5 नवंबर को। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 नवंबर को। तो इसका जो थीम है 2024 का थीम है ये है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विद द लेसन ऑफ द 2004 इंडियन ओशन सुनामी 20 ईयर्स ऑन। तो ये जो है 2024 को जो ये हुआ था इंडियन ओशन सुनामी जो 2024 में हुआ था उसको 20 ईयर्स का पूरा हुआ था, तो इसको डेडिकेट करके इसका जो थीम है बनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट डे। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून को। 17 जून को इसका ऑब्जर्वेशन हुआ था। इसका 2025 में जो थीम रखा गया था वो था रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। याद रखना इसको, रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो है इसका होस्ट कंट्री था कोलंबिया। 2025 के लिए इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसको कहा जाता है ऑल्सो इको डे। इको डे भी इसको कहा जाता है। इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है 5 जून को। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो इसका किया गया था 5 जून 1972 को। 1972 में इसका पहला ऑब्जर्वेशन किया गया था। तो 2025 में जो है इसके लिए थीम चूज किया गया था एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये 2025 का जो थीम है। तो इसका होस्ट सिटी जो है साउथ कोरिया। 2025 के लिए इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड योगा डे। तो वर्ल्ड योगा डे जो है ये इसको ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को। 21 जून को इसका ऑब्जर्वेशन हुआ था। तो और इसका जो अडोप्टेशन है ये इसको अडोप्ट किया गया था 2014 में। 2024 में इसको जो है अडोप्ट किया गया था। इसका 2025 में जो है इसका थीम रखा गया था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डे। तो यूनाइटेड नेशंस डे जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो थीम है 2024 में द वर्ल्ड नीड्स द यूएन नीड्स अस। ठीक है, तो ये जो है हो गया इसका थीम। तो ये 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था, इसलिए इसको उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ था 1994 को। इसका थीम जो है 2024 के लिए रखा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 1994 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, इसके लिए 16 सितंबर जो है 1994 उस दिन को ये वर्ल्ड ओजोन डे का जो है फाउंडेशन किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो है ये नेशनल लेवल पे मनाया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो ऑब्जर्वेशन डे है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो थीम है 2024 के लिए रखा गया था क्लीन एयर ग्रीन अर्थ ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है, इसको याद रखना है। थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम आ जाता है क्वेश्चन में और उसको पूछता है कि ये जो है जो डे है उसको दे के पूछता है कि कौन सा जो है थीम इसको रिलेट करता है। तो इट कोमेमोरेट्स द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इस डे को जो चूज किया है क्योंकि जो 2 दिसंबर को जो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको जो है याद करने के लिए 2 दिसंबर को जो है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे जो है इसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को इसका ऑब्जर्व किया जाता है ये वर्ल्ड लेवल पे। इसका फर्स्ट जो है इसको ऑब्जर्व किया गया था 22 अप्रैल 1970 को। 1970 में इसका फर्स्ट जो है फाउंडेशन ये किया गया था।
2025 के लिए जो इसका थीम चूज किया गया है वो है आवर पावर आवर प्लानेट, आवर पावर आवर प्लानेट, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो है इसको ये किया सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, और इसका पहला जो ये सेलिब्रेशन था वो 25 जनवरी 2011 को जो है किया गया था, इसका फाउंडेशन मार्क हुआ था। थीम जो है इसका 2025 के लिए चूज किया गया है वो है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको जो है क्यों ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि वो जो है टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये 25 जनवरी इस डेट को इसका फाउंडेशन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है इसका सेलिब्रेशन होता है 3 मार्च को, ठीक है। इसका जो थीम है 2025 के लिए रखा गया है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनांस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है इसका सेलिब्रेशन होता है 11 मई को, 11 मई को जो है इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। इसका थीम जो है 2025 के लिए एम्पावरिंग ए सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इनोवेशन, ठीक है। तो इसको जो है 11 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? टू ऑनर इट्स लैंडमार्क पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो है 11 मई 1998 को किया गया था। इसको जो है याद रखने के लिए इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। इसका सेलिब्रेशन होता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, और इसका जो थीम है 2024 के लिए चूज किया गया है एम्पावरिंग जेनरेशंस थ्रू डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो है इसका जो फाउंडेशन किया गया था ये NIIT इंडिया के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइट डे। इंटरनेशनल लाइट डे जो है ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 मई को इसका सेलिब्रेशन होता है। इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है फर्स्ट सेलिब्रेशन किया गया था 16 मई 2018 को। 2018 को जो है ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। इसको जो है 16 मई को चूज किया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो है ऑन द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन इन 16 मई 1916 को जो है ये इसका फर्स्ट लेजर ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया था। किसके द्वारा? फिजिक्सिस्ट और इंजीनियर जो है वो है थियोडोर मेमन, इनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया था। तो इसको याद रखने के लिए 16 मई को जो है इंटरनेशनल लाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2025 के लिए इसका जो थीम चूज किया गया है वो है लाइट इनोवेशन सोसाइटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैम्बो डे। तो वर्ल्ड बैम्बो डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जो है इसका सेलिब्रेशन होता है वर्ल्ड लेवल पे। इसका जो 2024 का जो थीम है वो है नेक्स्ट जनरेशन बैम्बो सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन, ठीक है। ये इसको एस्टैब्लिशमेंट किया किसके द्वारा किया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन ऑन सितंबर 18 एट द 8th वर्ल्ड बैम्बो कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बैंकॉक इन 2009 में जो बैम्बो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड बैम्बो कॉन्फ्रेंस, ये बैंकॉक में हुआ था। वहां पे इसका जो है ये इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे। तो नेशनल टूरिज्म डे जो है ये नेशनल लेवल पे सेलिब्रेशन होता है इसका। इसको जो है 25 जनवरी को ये सेलिब्रेशन किया जाता है। इसका जो थीम है 2025 के लिए था वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका सेलिब्रेशन होता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो इसका सेलिब्रेशन हुआ था वो 1948 में हुआ था, 1948 में। तो इसका जो थीम है 2024 के लिए तो वो है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडोप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जो है इस डेट को चूज किया गया है 10 दिसंबर 1948 को जो है यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है इसको अडॉप्ट किया था, इसलिए 10 दिसंबर जो है इसको चूज किया गया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के हिसाब से। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे। तो वर्ल्ड टीचर्स डे जो है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको ध्यान रखना, जो वर्ल्ड टीचर्स डे है इसको 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन नेशनल टीचर्स डे जो है हम लोग वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं हमारे नेशनल लेवल पे जो सेलिब्रेशन होता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे जो सेलिब्रेशन होता है 5 अक्टूबर को होता है। तो इसका जो
2024 का थीम है वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस टुवर्ड्स ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका 2025 का जो ये है थीम है वो है ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसलिए जो पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जो है ये रूरल वुमेन एम्पावरमेंट के तहत इसको सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल 15 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका 2024 का जो थीम है वो है रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर। नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर डे। तो वर्ल्ड हंगर डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का इसका जो थीम है वो है शोइंग रेजिलियंस। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे जो है ये 17 नवंबर को ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 17 नवंबर को। 2024 के लिए इसका थीम चूज किया गया था एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है इसका सेलिब्रेशन होता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई जो है ये इंटरनेशनल टाइगर डे है। इसका 2024 का जो थीम है कॉल फॉर एक्शन है, कॉल फॉर एक्शन। इसका जो है एक एनुअल सेलिब्रेशन टू राइज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। इसका जो ये हुआ था क्रिएटेड इन 2010 एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया बाय व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है इसका फाउंडेशन मार्क रखा गया था 2010 को। ठीक है, टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन का अवेयरनेस के लिए, और उसको चूज किया गया था 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को जो है नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो थीम है ये कोई भी ऑफिशियली थीम इसका पब्लिश नहीं हुआ था नेशनल एजुकेशन डे के लिए। तो इसका जो एजुकेशन डे ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बर्थ एनिवर्सरी जो है 11 नवंबर है, इसको चूज किया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए इस दिन को जो है नेशनल एजुकेशन डे के हिसाब से मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल जो है ये वर्ल्ड हेल्थ डे है। इसका जो 2025 का थीम है हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। ठीक है, तो इसका जो है इसका हिस्ट्री क्या है? In 1948 the World Health Organization held the first World Health Assembly। तो 1948 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है पहला हेल्थ ये हुआ था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द असेंबली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 7 अप्रैल ऑफ ईच ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1950 एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वहाँ पे 1950 से ही 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करने का जो है फाउंडेशन मार्क रखा गया था। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी जो है प्रवासी भारतीय दिवस है। इसका जो थीम है डेस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। तो विकसित डेस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत ये जो है थीम हो जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के लिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्यों किया जाता है? टू कॉमेमोरेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू बॉम्बे ऑन 9 जनवरी 1915। तो 1915 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से बॉम्बे आए थे। तो इस डे को कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए जो है 9 जून को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो ये 2025 में जो हुआ ये 18th प्रवासी भारतीय दिवस था, जो कि भुवनेश्वर में इसका होस्ट किया गया था, होस्टिंग हुआ था 8 से 10 जनवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसका जो थीम है 2025 के लिए यह है एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो इसका जो हिस्ट्री क्या है? 11 जुलाई 1987 को
जो द अप्रोक्सीमेट डेट ऑन व्हिच द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 5 बिलियन पीपल। तो जुलाई 11 1987 को जो है ये अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ये 5 बिलियन तक रीच किया था, इसलिए इसको जो है मार्क करने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्लीन अप डे। तो वर्ल्ड क्लीन अप डे जो है इसको सेलिब्रेशन किया जाता है द थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर। तो सितंबर का जो थर्ड सैटरडे रहेगा हर साल, तो उसको जो है वर्ल्ड क्लीन अप डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2024 में जो है इसका 20 सितंबर को ये डे आया था, तो 20 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो 2024 के लिए इसका थीम क्या था? आर्कटिक सिटीज एंड मेराइन लिटर। ठीक है, इसको याद रखना। तो फ्रॉम 2024 वर्ल्ड क्लीन अप डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ऑफिशियली यूएन हॉलीडे। तो यूएन हॉलीडे के हिसाब से 2024 से जो है वर्ल्ड क्लीन अप डे को यूएन का जो ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है ये इंडिया में सेलिब्रेट होता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को इसका सेलिब्रेशन होता है। 2024 के लिए इसका जो थीम चूज किया गया है वो है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ठीक है, याद रखना है इसको। इट इज ऑब्जर्व एनुअली टू कॉमेमोरेट द इनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको याद रखने के लिए 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है ये नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है हमारा। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को इसका ऑब्जर्वेशन होता है। इसका थीम जो है 2025 के लिए नेताजी करेज, डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियोटिज्म, ये था इसका थीम 2025 के लिए। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क द बर्थडे ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो है ये 23 जनवरी जो है ये बर्थडे है, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए, इसको मनाने के लिए पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो देख सकते हैं ये जो 30 जो डेज था उसका सेलिब्रेशन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी बहुत आ चुके हैं, जितने भी सारे एनटीपीसी एग्जाम हुए हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी जो डेज हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में लाएंगे आपके लिए। उसका डिटेल्स जो है हिस्ट्री क्या है उसको लेके हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।